Hi everyone, welcome to this new session in which we are going to discuss about the revised admission criteria of IIM Calcutta. पहले मैं IIM अहमदाबाद और बैंगलोर के एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर वीडियोस डाल चुका हूँ ऑलरेडी. सो इन केस यू हैवंट वॉच्ड देम, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उनको भी आप देख लीजिएगा. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IIM कैलकटा. सो कुछ लोगों को डाउट रहता है कि वेदर माई प्रोफाइल इज़ गुड इनफ फॉर द एडमिशन्स इन द टॉप IIMs. तो वो डाउट्स इस वीडियो के बाद कुछ हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर दिस कॉलेज. वी विल टॉक अबाउट द फीस ऑफ द कॉलेज, विल टॉक अबाउट द probable कट ऑफ फॉर दिस कॉलेज, विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड दिस इज़ एन अनाउंसमेंट फॉर ज़ैट एस्पिरेंट. हमने डिसीजन मेकिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया है अपना, एक क्लास हो चुकी है. तो इन केस यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द ज़ैट एस्पिरेंट्स जो ज़ैट 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं. So if you want to enroll, the link is given in the description. So go to that link, submit your details and you will be contacted. So let's get started with the selection criteria of IIM Calcutta. So this is the minimum requirement for CAT percentile. CAT percentile यहाँ पे है CAT 2020 का. So for the open general category, there is sectional cutoff. QA में 75 percentile, DILR में 80 and VA में 80 and overall 85. That is, again I am repeating, minimum requirement. That doesn't mean कि आपकी 86 percentile पे कॉल आ जाएगी, बट इतना कंफर्म है कि 84 पे नहीं आएगी. सो दैट इज़ द बेयर मिनिमम यू नीड टू स्कोर इन CAT 2020. बाकी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे आर शॉर्ट लिस्टिंग इन द फर्स्ट स्टेज. तो ये जनरल कैटेगरी की. OBC और EWS की कट ऑफ यूजुअली सेम जाती है, विच इज़ लेस देन जनरल कैटेगरी. एंड SC एंड ST PWD की और कम जाती है. तो ये आप टेबल में अच्छे से देख लीजिएगा. दीज आर बेयर मिनिमम यू नीड टू स्कोर इन योर CAT एग्जाम, बट मोस्टली इट विल बी वेरी हाई. IIM कैलकटा की कट ऑफ बहुत हाई जाती है. सो ये वाली कट ऑफ्स तो नहीं होंगी, बट इनसे कम आएगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी कॉल्ड. नाउ वेटेज क्या रहता है अलग अलग कंपोनेंट का. CAT 2020 के स्कोर को फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में 56% का वेटेज है. दैट इज़ क्वाइट हाई. उसके बाद आता है आपका एकेडमिक्स यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन. 10th के मार्क्स का 10% वेटेज, 12th के मार्क्स का 15% वेटेज, ग्रेजुएशन के मार्क्स का 15% वेटेज. तो अगेन अगर आपका पास्ट स्कोर्स अच्छा नहीं है देन इट विल इम्पैक्ट योर चांसेस ऑफ अ शॉर्ट लिस्ट. एंड देन देर आर 4 मार्क्स फॉर जेंडर डाइवर्सिटी. अब जेंडर डाइवर्सिटी के 4 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों हैं वो आपको पता लगेगा इसी वीडियो में आगे जाके. बट दैट इज़ द टोटल ब्रेकअप. सो इफ़ यू आर अ मेल देन योर मैक्सिमम स्कोर कैन बी 96, बट इफ़ यू आर अ फीमेल आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर जेंडर डाइवर्सिटी. सो दैट इज़ वन थिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एकेडमिक्स. वो उन्होंने कैसे ब्रेकअप किया हुआ है. सो इफ़ यू हैव अ स्कोर ऑफ मोर देन 80% देन यू विल गेट द मैक्सिमम 10 पॉइंट्स इन 10th क्लास. अकॉर्डिंगली किस रेंज में कितने पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल्स में. सिमिलरली अगर आपके 80% से ज़्यादा 12th में है देन यू गेट 15 पॉइंट्स, एंड जितने कम होते जाएंगे उसी हिसाब से यू कैन सी द रेंज. बैचलर्स में 60% से ज़्यादा है तो यू विल गेट 15 पॉइंट्स. 55 से 60 के बीच में 10, देन 5 एंड लेस देन 50 पे यू विल गेट 2.5. तो ये आपको पूरा ब्रेकअप दिया गया एकेडमिक स्कोर का. देन फाइनल सिलेक्शन. अब उसमें क्या वेटेज रहेगा. CAT 2020 स्कोर 30%, तो इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन में. स्टेज 2 की बात हो रही है अभी. स्टेज 1 था इनिशियल शॉर्टलिस्ट. पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. ऑलमोस्ट हाफ वेटेज इज पर्सनल इंटरव्यू, इनफैक्ट मोर देन हाफ, क्योंकि टोटल यहाँ पे 90 है. 90 में से 48 इज PI. उसके बाद पॉइंट अवॉर्डेड फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी एट बैचलर्स लेवल फॉर नॉन इंजीनियर्स. तो जितने भी नॉन इंजीनियर्स हैं उनको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो पहले जेंडर डाइवर्सिटी के 4 मार्क्स थे, अभी सेकंड स्टेज पे जाके एकेडमिक डाइवर्सिटी के 4 मार्क्स हैं. सो अगर आप नॉन इंजीनियर हैं, फीमेल हैं, देन यू कैन हैव 8 मार्क्स विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो जो आपने ऑलरेडी पास्ट में कर लिया है, यानी नॉन इंजीनियरिंग करने का जो डिसीजन था वो आपको 4 मार्क्स फेच करा सकता है विदाउट
an extra effort. So this is about the final selection criteria. वर्क एक्स के मार्क्स वो कैसे डिसाइड करेंगे? 8 मार्क्स है वर्क एक्स के. अगर आपको लेस देन 12 मंथ्स का वर्क एक्स है तो 0 मार्क्स. ये मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में बार बार बोलता रहता हूँ कि लेस देन 1 ईयर वाले वर्क एक्स को फ्रेशर्स कंसिडर किया जाता है. तो इफ़ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट एंड यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, तो एटलीस्ट अपनी कंपनी में 1 साल काम ज़रूर करिएगा. उसके बाद 12 टू 18 मंथ्स में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 19 टू 24 मंथ्स में 4 पॉइंट्स, 25 टू 30 में 6. मैक्सिमम जो आपको वर्क एक्स से पॉइंट मिल सकते हैं वो मिलेंगे 31 से 36 मंथ्स की रेंज में, यानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स के वर्क एक्स वालों को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे. उसके बाद इट विल रिड्यूस, और 48 मंथ से अगर ज़्यादा का है तो अगेन ओनली 2 मार्क्स यू विल गेट. तो सबसे बेटर जो विंडो है दैट इज़ दिस वन, 31 to 36 months. So that is the ideal time to opt for MBA if you want to do it from IIM Calcutta. IIM Calcutta, mind you, is one of the best campuses when it comes to MBA in finance. तो अगर आप फाइनेंस से MBA करना चाहते हैं then IIM Calcutta is the place. B schools के साथ कुछ stereotypes जुड़े होते हैं. So usually माना जाता है कि if you want to do MBA finance then IIM Calcutta is best. अगर आपको HR से करनी है then Accelerate is best. अगर आपको जनमैन से करनी है, जनरल मैनेजमेंट, देन IIM अहमदाबाद एंड बैंगलोर आर द प्लेसेस टू गो. सो दीज आर द टिपिकल स्टीरियोटाइप्स इन द बी स्कूल. लेट्स मूव अहेड. बैच प्रोफाइल की अब बात कर लेते हैं, उसके बाद फीस एंड प्लेसमेंट्स की बात कर लेंगे. सो बैच प्रोफाइल आप देख सकते हैं. नाउ यू विल रियलाइज व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस द मार्क्स फॉर जेंडर डाइवर्सिटी. ये 2018 टू 20 वाले बैच की प्रोफाइल है. मेल पॉपुलेशन इज 73%, यानी 3/4 ऑफ द बैच. फीमेल इज 27%. दैट इज वाई दे आर गिविंग एक्स्ट्रा 4 मार्क्स टू फीमेल कैंडिडेट्स. अगर वर्क एक्स की बात करें तो फ्रेशर्स 100 थे. ऑलमोस्ट 450 का बैच होता है. ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट 450 के अराउंड बैच साइज है. एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे है, दिस इज 444. सो फ्रेशर्स आर 100. तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं बिना वर्क एक्स के किसी टॉप IIM में जा सकता हूँ? तो द आंसर इज हियर, 100 आउट ऑफ 444 आर फ्रेशर्स. 1 to 24 months 244 candidates, then 111 25 to 48 months. अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर मेरा वर्क एक्स बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं टॉप IIMs में जा सकता हूँ? सो आंसर इज हियर, इफ़ यू हैव अ वर्क एक्स ऑफ greater than 4 years then only 8 candidates are there. So that means chances are very less. So अगर हम आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो आर्ट्स के 4 कैंडिडेट, कॉमर्स के 28, इंजीनियरिंग 404. सो अगेन ये आपको पता लगेगा कि क्यों उन्होंने एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स रखे हुए हैं. तो इंजीनियरिंग के 404 कैंडिडेट थे. इनफैक्ट दीज डेटा आर फ्रॉम डिफरेंट बैचेस. ये अलग बैच का है जो ऊपर वाला जेंडर वाला ब्रेकअप है, और ये नीचे वाले फिगर्स दूसरे किसी बैच की है. सो इंजीनियरिंग के 404 कैंडिडेट्स थे, अदर्स के 16, साइंस के 11. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉम इंजीनियरिंग. 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स के 28, दैट डजंट मेक a significant amount as compared to the engineers. That is why they have given extra marks for non-engineers. अब मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर लेते हैं जो काफ़ी लोगों के लिए सोल क्राइटेरिया रहता है, दैट इज़ प्लेसमेंट. मीडियन प्लेसमेंट एज पर देयर ऑफिशियल डिक्लेरेशन इज 25.1 lakhs per annum. एवरेज इज 27.8, मैक्सिमम 80 lakhs. मैक्सिमम को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि सबको नहीं मिलता. एवरेज भी हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि 1-2 फिगर से भी एवरेज बढ़ सकता है. मीडियन इज द गुड वे टू जज द प्लेसमेंट सिनेरियो इन अ बी स्कूल. वो भी थोड़ा इन्फ्लेटेड रहता है बट वी हैव नो अदर मेजर टू आइडेंटिफाई द प्लेसमेंट, सो विल गो विद दिस फिगर. आप 25 लाख के अराउंड मान के चल सकते हैं. सो ये हो गई प्लेसमेंट्स की बात. फीस की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 20 lakhs वुड बी योर फीस, 21 lakhs इन फैक्ट फॉर द एंटायर 2 years. उसमें प्रॉब्लम नहीं आती. IIM कैलकाटा के नाम पे आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा, तो घबराइए मत जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीस है. टॉप 20 स्कूल्स में सभी की फ़ीस ऑलमोस्ट इतनी है अगर हम FMS को छोड़ दें. तो अराउंड 21 lakhs यू विल कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम.
एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपका थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा IIM कैलकाटा के बारे में, और अपनी प्रोफाइल को देख लीजिएगा, मैच कर लीजिए क्राइटेरिया से कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं किस पॉइंटर पे, एंड accordingly you can decide whether you are capable of converting this particular college or not. So that's all in this video. We'll again meet with something new. Till then, keep learning.